हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। मिनी रोज़ हैं और देखिए बनाएंगे कैसे। बस इस तरह से आपने ट्विस्ट रखना है। अच्छा देखें, सबसे पहले मैं आपको वूल बता देती हूँ। ये मेरा 4 प्लाई का वूल है, क्रोशिया वाला। और देखिए, जो बिगिनर्स हैं उनके पास वूल है लेकिन उन्हें मालूम नहीं है, तो वो इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हमारा वूल कितनी प्लाई का है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें 4 धागे, इसका मतलब ये 4 प्लाई का वूल है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 है। तो देखिए, मैं पतला वूल यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड, तो मैंने पतला हुक लिया है। अगर आपने मोटा बनाना है, मोटे वूल से बना रही हो, तो आपका जो हुक है ये भी मोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से ये देखें, बस इस धागे के ऊपर देखिए धागा है, ऐसे रख लीजिए। और अब आपने यहाँ से इस तरह से 3 चैन, 1 2 3 3 चैन बुनी। और फिर आपने इस तरह से ये 2 हो गए। अब एक चैन बुनी है, फिर से फ्रेंड्स आपने एक और ये 2। अब आपके 3 फंदे हो गए। फिर से बुन लीजिए, एक चैन का गैप रखिए। फिर से आपने सिंगल से बुनना है, धागा इसी पे रखना है। फिर ओवर द यार्न करना है, फिर सिंगल से बुनना है। अब आपके 3 फंदे हो गए, तो आपने फिर से इन तीनों को एक साथ बुनना है। तो 1 और 2, 2 जालियां हो गई। एक चैन बुनिए, फिर से देखिए सिंगल से बुनेंगे, धागा इसी पे रखेंगे। फिर से सिंगल से बुनेंगे, धागा इसी पे रखेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ बुन लेंगे, एक चैन बुनेंगे। फिर से देखें, 1 2। अब इन सबको एक साथ बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी 6 जालियां होनी चाहिए। 1 2 3 4 हो गई। 4 के बाद देखें, एक चैन बुनिए और यहाँ फिर से एक बार सिंगल से बुनिए। दोबारा से सिंगल से बुनिए और तीनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। एक चैन बुनिए, दोबारा से। अब 5 हो गए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 और एक चैन बुन दी। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से इसको जॉइंट करना है। ये देखिए, जॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से इसको कट कर देना है और यहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे। कट नहीं हुआ है तो हम दोबारा से इसको बस जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारे फ्लावर की कैप होती है वो बन गई है। और इसको आपने जो आपका एक्स्ट्रा धागा है यहाँ से आपने पीछे कर देना है, इस तरह से, ठीक है। और इसे कट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कैप से बन गई है फ्लावर की। अब बनाते हैं फ्लावर इसके ऊपर। फ्रेंड्स, अब आपने अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले लें और यहाँ से आपने एक चैन बुननी है, ठीक है। और अब आपने फ्रेंड्स जहाँ एक एक जाली का गैप रखा था ना, बस यहाँ यहाँ से निकाल लीजिए। 1 2 2 चैन, 3 चैन बुन लीजिए। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पफ स्टिच 1 2 3 4 5 6 और ये 7, थोड़ा घना सा बनाएंगे तो 7 बार आपने लिया और इन सबको आपने एक साथ बुन दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ देखें, इस तरह से 2 के बाद जो हमने एक जाली बनाई थी ना, एक चैन बनी थी, बस वहां वहां से फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
ठीक है, 7 हो गई। इन सबको निकालिए और एक बार फिर से खोल दीजिए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और ये जो है देखिए हमने इसको 2 में लगा लिया है, तो अब ये निकलेगा भी नहीं और इसे काट देते हैं। ठीक है, फिर से फ्रेंड्स देखिए आपने फिर से इसी तरह से पफ स्टिच बनाना है। यहाँ बनाना है जहाँ आपने एक चैन बुनी थी, तो देखिए बिल्कुल इसी के बराबर रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार का पफ स्टिच लेंगे। सारे फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर एक बार और बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपने बनाना है। तो आपने इसमें 6 बनाने, 1 2 3 मैंने आपको बता दिए, 3 और बनाकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 6 टाइम देखिए पफ स्टिच वाला डिजाइन बना लिया है और कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। फ्रेंड्स लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पर आपने क्या करना है, यहाँ से निकाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से आपने यहाँ एक बार आपने यहाँ ज्वाइंट कर दिया, एक चैन बुनी है। अब आपने फ्रेंड्स पहले एक बार आपने बुनना है डबल हाफ स्टिच से, फिर आपने 2 दफ़ा बुनना है डबल क्रोशे से, 1 और ये 2। फिर आपने एक बार बुनना है डबल हाफ स्टिच से, और एक बार आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। देखिए छोटा सा फ्रेंड्स देखिए इस तरह से कंगोरा बन जाएगा। अब आपने फिर से यहाँ इस तरह से 2 बार बुनेंगे आप। इस तरह से मैंने देखिए 3 आपको बता दिए थे, 3 मैंने बना लिए हैं, लास्ट पर आ गए हैं। आपने इसको यहाँ से देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आ गए, इसको बना दिया और अब आपने यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। अब ये देखें फ्रेंड्स, एक चैन बुनिए, एक बार सिंगल से बुनिए, 2 बार आपने डबल हाफ क्रोशे से बुनना है और एक बार आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से तो एक ये देखिए छोटा सा कंगूरा सा बन जाएगा। फिर आ जाते हैं यहाँ इस तरह से, फिर आपने डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 और एक बार आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। ये देखिए ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ इस तरह से, पहले सिंगल से बुनेंगे, फिर आप डबल क्रोशे से 2 दफ़ा बुन दीजिए, फिर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे से कंगोरे आ जाएंगे। फिर से यहाँ सिंगल से बुनिए, फिर आपने डबल क्रोशे से 2 दफ़ा बुनना है, 1 2, फिर आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए जितनी आपकी पत्तियां उतनी बनेंगी, 1 2 3 4 बन गए हैं। 2 और बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से बस इसको इस तरह से यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दीजिए, स्लिप स्टिच से निकाल लीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। और अब देखें फ्रेंड्स, ये जो धागा है ना, इसको इस तरह से अंदर से इसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये आ गया अंदर और बस इसे यहाँ कट कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा हमारी जैसे कली होती है वो बन गई है। ये देखिए
अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, इसकी पत्ती बनानी है। तो इस तरह से रखेंगे और ये देखिए स्लिप नॉट है, 1 2 3 4 5 6 और 7 चैन बुनेंगे। छोटी पत्ती बनाएंगे तो फिर से आपने देखिए सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर आपने सेकंड चैन में डबल हाफ स्टिच से बुनना है, फिर आपने यहाँ देखिए डबल क्रोशे से 1 2, ठीक है, 2 बार मैंने डबल क्रोशे से बुना। फिर आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनना, मतलब 3 फंदों को एक साथ बुनना है। फिर आपने यहाँ सिंगल से बुनना है, ठीक है। तो इस तरह से आ गए। अब आपने फ्रेंड्स एक चैन बुननी है और अब आपने जैसे इधर बुना था तो पहले तो आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये देखें, इसका यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपने एक चैन बुनी और यहाँ से आपने सिंगल क्रोशे से बुना, फिर यहाँ बुनी है डबल को डबल हाफ स्टिच से, फिर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 और फिर आपने डबल हाफ स्टिच से, फिर आपने सिंगल क्रोशे से और अब आपने फ्रेंड्स 2 चैन बनने के बाद यहाँ इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ रख लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने 2 पत्तियां बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने 2 पत्तियां तैयार कर ली हैं, ये देखिए। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए आपके पास कोई भी डंडी है तो उसे ले लीजिए। लेने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए मेरे पास ये टूथपिक है तो मैंने बस यही ले लिया है। यहाँ से आपने इस तरह से, ये देखें, बस फ्रेंड्स आपने इस तरह से इसको कवर करना है, ठीक है। यहाँ से आपने इस तरह से इसको कवर करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे लपेट देंगे। अब आपने यहाँ से कट करना और कट करने के बाद आपने इस तरह से इसको आपने नॉट लगा लेनी है। ये नॉट लग गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से, ठीक है। अब आपने इसके अंदर इस तरह से फूल के अंदर रखना है, ठीक है। ये देखें, और इन पत्तियों को आपने इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास तो ये फैब्रिक ग्लू है। आप इस ग्लू से तो खैर लगाएंगे तो इतनी जल्दी नहीं चिपकेगा, थोड़ी देर रखना पड़ेगा। आप इसी जो वो आती है ना हॉट ग्लू गन, उससे जोड़ेंगे तो ये फौरन इस तरह से चिपक जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास वो भी नहीं है तो वो इन पत्तियों को कैसे अटैच करे फ्रेंड्स, तो वो
ये फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों फूलों को तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप फैब्रिक वाले ग्लू से लगाएंगे तो इतना मजबूत नहीं होगा, लेकिन जब आप सुई से इसे टाँक लेंगे ना तो ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और देखिए बनने के बाद इसका लुक कितना प्यारा खूबसूरत सा आया है। दिस इज फॉर यू। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा बुनाई वर्क, क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।